अब अपन इसमें क्रिएट करते हैं लिस्ट को, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, लिस्ट में अपन मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। दो तीन चीजें बेसिक बेसिक जान लो आप, ठीक है। मल्टीपल चीजें जो है मतलब वैल्यूज को स्टोर करते हैं, चाहे कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, जो भी। जैसे मुझे कहा गया एक बच्चे का नाम, उस बच्चे की हाइट, उस बच्चे का क्लास, ये सब स्टोर करो। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग डेटा टाइप लेंगे, फिर अलग अलग वैल्यू उसमें डालेंगे। लेकिन मैं आपको एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल के अंदर इन सबको स्टोर करके दिखाता हूं। जैसे एक मान लो कि इसके अंदर राम है, इस राम का डेटा अपन स्टोर करें। तो देखो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपको लिस्ट का नाम लिखना है पहले। जैसे मैंने लिखा राम, आप उसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हो। ये लिखा, फिर मैं करूंगा इक्वल का साइन, और ये दो ब्रैकेट याद रखना है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी जो भी वैल्यू जो वो डालोगे। अब देखो इसके अंदर मैं सब तरह की वैल्यू को मिक्स कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम, या मैं इसका नाम की जगह पर ये कर देता हूं एसटीडी यानी स्टूडेंट। यहां पर आएंगे अपन, जैसे अब एक नाम लिख देते हैं राम, ये राम का डेटा है, कोमा करेंगे। अगली वैल्यू क्या है, मान लो इस राम की अपन चाह रहे हैं कि इनकी एज डाल दें यहाँ पर, ठीक है 27, तो ये एज आ गई। अब अपन चाह रहे हैं कि इनकी हाइट 5.78 जो भी है, ठीक है। और मान लिया कि अपन इसके अंदर कोई एड्रेस या कोई और भी जैसे वैल्यू, इनके कोई मोबाइल नंबर की स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि हमने देखा, तो देखो मैंने एक ही वेरिएबल में 1 2 3 4 चार वैल्यू स्टोर कर दी। देखो इसको कहते हैं लिस्ट डेटा टाइप। क्या कहते हैं इसको, लिस्ट। अब आपको बोला गया 10 जनों की एज स्टोर करो, कर लेंगे लो। इसके अंदर मान लो एज नाम की वेरिएबल बनाया मैंने, बराबर किया, और इसके अंदर अपनी वैल्यू लिख दो। जैसे मान लो मैं 5 6 की डाल देता हूं, ठीक है, ये लो। तो ये आपकी स्टोर होगी एज। अब देखो मुझे एक ही वेरिएबल में 5 6 वैल्यू स्टोर कर दी मैंने, तो मेरा टाइम और ज्यादा कम हो गया, इसमें वेस्ट नहीं हो रहा पेपर। तो लिस्ट डेटा टाइप में डेटा जो होता है वो सीक्वेंस में स्टोर होता है। अब सीक्वेंस, इस लाइन का अर्थ समझना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें डेटा जो है टोटल लेंथ कितनी है ज्ञात करो। लेंथ आपको बोलने, तो लेंथ कैसे बताओगे, मैंने अभी जस्ट बोला था सुबह। आपको अगर बोला जाए कि लेंथ ज्ञात करो इसकी, तो लेंथ कहते हैं लेंथ, ये देखो इसमें टोटल कितनी वैल्यू है उसको लेंथ कहा जाता है इसकी। 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसको बोला जाएगा टोटल लेंथ होगी आपकी 6। तो बोलेगा रेंज कहां से कहां तक होगी, तो आप बताओगे 0 से लेकर 5 तक। आगे समझ में आपको कितनी, 0 से 5 तक। तो ये होगी 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। आगे समझ में आपको। अब मैं आपको इसका सारा इसके साथ मिक्स कर देता हूं। तो देखो ये इंडेक्सिंग निकाल दी हमने। अब आपको दो चीजें समझते हैं, पहले समझते हैं इंडेक्सिंग क्या होती है इसके ऊपर। इंडेक्सिंग से अपन किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं इसमें से। यानी मैं अगर इसके अंदर, देखो मैं दो तीन तरीके से लिखता हूं। मैं अगर ये लिखूं इसके अंदर प्रिंट, और इसमें मैंने लिख दूं इस लिस्ट का नाम एज, तो आउटपुट क्या होगा, ये एज इट इज ये लिस्ट आ जाएगी। अभी मैं आपको आउटपुट भी बताऊंगा इसका। तो मैं प्रिंट लिख के अंदर एज लिख दूंगा, ये पूरी एज की वैल्यू मतलब पूरी लिस्ट आउटपुट में आ जाएगी। अगला मैं अगर ये लिखूं प्रिंट, ब्रैकेट में लिखा मैंने एज, और इसके ब्रैकेट में ये इसको कहा जाता है इंडेक्स। तो इंडेक्स देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और यहां पर अपनी इंडेक्स का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 5 या 4 लिख दिया, तो ये कहेगा कि मुझे एज लिस्ट का फोर्थ एलिमेंट दिखाओ, फोर्थ इंडेक्स वाला। तो 0 1 2 3 4, और पे कौन है 17, तो आउटपुट 17 आ जाएगा। इसको बोला जाता है इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स बोलते हैं। चलो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मान लो मुझे जो है ये क्या बोलते हैं पहले वाला 58 अगर एक्सेस करना है, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट और एज का इंडेक्स नंबर 1, इसका एक्सेस करना था। तो ये आपका आउटपुट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 इंडेक्स में आएगा है, बट इंडेक्स तो अलग अलग है ना। ये 0 पे 1 है, ये 2 3 4 और 5। इंडेक्सिंग समझ में आ गई, बस इतना सा कांसेप्ट आपका इंडेक्स। अगर मैं इस इंडेक्स में आपको वहां थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 1 मल्टीप्लाई 2। अब बताओ, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट क्या है 2। तो ये कहेगा एज का इंडेक्स नंबर 2। तो 2 नंबर में कौन है 58, तो ये आ जाएगा। आ गया, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। अब अपन बात करते हैं स्लाइसिंग की सेकंड। तो स्लाइसिंग पहली बात, तो स्लाइस क्या होता है, अपन केक खा रहे होते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा जो होता है अपन जब उसको बाहर निकाल देते हैं वो क्या हो जाता है, उसका स्लाइस बन जाता है। ऐसे आप एक लिस्ट का या किसी भी टॉपिक में जा रहे हो तो स्लाइसिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टुकड़ा बाहर निकालो। अभी तक तो आपने एक एलिमेंट बाहर निकालना सीखा था, एक,
तो अब आपका भी सवाल होगा कि सर हमें अगर इस 58 से लेकर यहाँ पर 70 तक तीन वैल्यू बाहर निकालने हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, स्लाइसिंग कहेंगे। आ गया? तो अब स्लाइस करना चाहिए, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट ब्रैकेट ऑन, लिस्ट का नाम लिखो इज, ठीक है, और इसके बाद में ब्रैकेट बनाओ, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग इंडेक्स दो। स्टार्ट कहां से करना था आपको, इस 58 से, तो उसका कहां से है, कहां तक जाना है हमें, तो हमें जाना है 70, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कोलन और क्या था, फॉर। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, 58, 15 और 70, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। रीजन इसका ये है कि जब भी हम लास्ट इंडेक्स देते हैं ना, उससे -1 तक ध्यान रखना, तो ये जो आउटपुट आएगा ना, वो ये दो ही जाएंगे। ये हमेशा फॉर लूप में हमने उसमें भी देखा था, रेंज फंक्शन पढ़ा था, तो इसमें ये n-1 तक ही जाएगी ये लास्ट इंडेक्स। तो अब आपसे सवाल है मेरा, मुझे यहां से यहां तक का डेटा एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट में एज, इंडेक्स नंबर कहां से, 0 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 1 2 6, ये लिख सकता हूं, या मैं ये भी लिख सकता हूं 5+, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। अच्छा, अगर आप इंडेक्सिंग कर रहे हो और उस टाइम में, अगला कंसेप्ट नया है, अगर आप इस टाइम में 6 डाल दे, तो क्या 6 आपके वहां मौजूद है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, उसको बोलेंगे आउट ऑफ इंडेक्स एरर, आउट ऑफ इंडेक्स, बिकॉज हमारे पास में लास्ट 5 तक का डेटा अवेलेबल है, 6 है ही नहीं। तो ये आपके लिस्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूरे हो गए। आगे समझ में आपको? तो लिस्ट को बनाने के लिए क्या करेंगे, आप पहले लिस्ट का नेम लिखेंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, आप अपनी लिस्ट की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। चलो अब अपन इसको प्रैक्टिकल पे इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। नीचे गया मैं, प्रिंट, यहां पर गया और एज लिख देता हूं, डेस्कटॉप, और यहाँ पर प्रैक्टिस। तो अब देखो हमारी ये जो आउटपुट है ना, वो पूरी की पूरी आ जाएगी है 58 से लेकर, ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स करना सिखाता हूँ एज का। अभी ये टोटल इंडेक्स हमारे जो भी है इसके अंदर दी हुई, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर डालू 2, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए भाई, 58। तो ये देखो 58 आउटपुट आया ओनली। अगर मैं यहाँ पर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, सॉरी 2 से, तो 17 आउटपुट आएगा 4 पे, ठीक है, 0 1 2 3 4 4 पे, ठीक है। चलो इस बार अपन ट्राई करते हैं आउट ऑफ इंडेक्स देके, 7 डाल दिया या 8 डाल दिया, तो रन करते हैं। इसका भी बता देता हूँ आपको मैं, ये देखो आगे एरर, लिस्ट आउट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ इंडेक्स रेंज आ गई आपकी, क्योंकि ये हमारे पास इसमें अवेलेबल नहीं है। ये इंडेक्स होगी पूरी। अब अपन स्लाइसिंग करना सीखते हैं। तो स्लाइसिंग के दौरान आपको दो तरह की वैल्यू देनी होती है, स्टार्ट वैल्यू और एंडिंग। एंडिंग हमेशा n-1 होती है, याद रखना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1:5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा कोमल, आउटपुट क्या आएगा इसका, स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, एक से भी वैल्यू, ये 5 तक जाएगा आपके, ये देखो आ गया। तो इसको स्लाइसिंग बोला जाता है, ध्यान रख लेना। अब मैं यहां से इसको वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, थोड़ा एक बार समझ लेना आप भी। 29,63 ये वैल्यू है आपके पास। मैं यहाँ पर एक चेंजेस कर रहा हूँ। इस लास्ट वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैं सीधी बात है, पॉजिटिव वैल्यू लिखे तो इंक्रीमेंट ही होगा। अब ये कहता है कि 1 से 8 तक मुझे वैल्यू चाहिए, बट उसमें 2 के इंक्रीमेंट के साथ। तो अब आपके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा, पहले एक नंबर वाले इंडेक्स की वैल्यू छपेगी, क्या होगी 58, फिर 2 वैल्यू छोड़ेंगे यानी 58 और सीधा आएगा 50, फिर अगली दूसरी वैल्यू कौन सी 23, फिर अगली 29, ऐसे करके आउटपुट आएगा। देखो ये यहां से गए, इसको इंक्रीमेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये देखिए
आगे समझ में? तो ये अब ये कैसे है आपको गुड़िया पता चल गया तुम्हें? ये देखो ये कह रहा है कि 1 से लेकर 7 तक जाना है, 8 मतलब 7 -1 है, तो 1 से 7 तक रीड करना है बट 2 के इंक्रीमेंट के साथ। तो ये क्या करेगा 0 और 1, 1 ये रहा था, कोई ये रहा यहाँ आगे समझ में? फिर 1 छोड़ के 1 वापस ये, फिर 1 छोड़ के 1 वापस ये, ऐसे करके ये आउटपुट दे रहा था। आगे समझ में? आपको लिस्ट बनाने का ट्रिक आ गया, ऐसे आपको इसके अंदर ये स्टोर करने हैं डेटा।